ये खबर गुजरात से निकल के बाहर आ रही है। ये खबर बीजेपी से निकल के बाहर आ रही है। ये खबर नरेंद्र मोदी की पार्टी से निकल के बाहर आ रही है। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा भाई साहब। बीसीसीआई ने एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको धमकी दी है कि अगर एसीसी का जो जनरल इजलास एनुअली होता है वो जो ढाका में अभी शेड्यूल है, अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बायकॉट कर लिया। रियलिटी ये है, इस वक्त हाहाकार मची है। हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। सिर्फ सब मामला काफी उलझा हुआ यूं है कि एक तरफ एसीसी को लीड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड कर रहे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान यहां पर भी एक दूसरे से सिंग लड़ा कर बैठे हैं। ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा था कि क्रिकेट जो लोगों को जोड़ता है वही आज भारत पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई की, जो इन दिनों और भी ज्यादा तेज हो गई है। एशिया कप 2025 और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025। इन टूर्नामेंट्स के मैच भारत पाकिस्तान विवाद की आग में किस तरह झुलस रहे हैं, आज आपको सब बताएंगे। ताज़ा अपडेट ये है कि बीसीसीआई ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल की ढाका में होने वाली बैठक का खुलकर बहिष्कार कर दिया है। भारत चाहता था कि मीटिंग की वेन्यू बदली जाए, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से अब बीसीसीआई ने साफ चेतावनी दी है कि यदि हमारे बिना कोई निर्णय लिया गया तो भारत बॉयकॉट करेगा। इतना ही नहीं, क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत पाकिस्तान मैच कैंसिल कर दिया गया है। अब तो एशिया कप 2025 भी खतरे में है और सभी की निगाहें इस विवाद के अगले मोड़ पर हैं। क्या एशिया कप 2025 सामान्य तरीके से हो पाएगा? अगर होगा तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में शेयर करें। ऐसी हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर क्रिकेट प्रेमी तक ये सच्चाई पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। मेंबर ममालिक को धमकियां और लालच देकर 24 जुलाई की मीटिंग के बायकॉट का फैसला कर लिया। मीटिंग ना हो सकी तो एशिया कप मंसूख हो सकता है। क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? अब तो हर मामले के अंदर ही भारत की हठधर्मी खुलकर सामने आ गई है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के कवानीन के मुताबिक अगर 3 से 4 मेंबर जो है वो जो फुल मेंबर हैं, अगर इस मीटिंग के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर एशिया कप का इनेकाद खतरे में बढ़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशिया क्रिकेट काउंसिल अब तक तो इस बात पर कायम है कि ये मीटिंग 24 जुलाई को होगी, लेकिन भारत इसके बायकॉट की जो है वो धमकी दे रहा है और अगर मीटिंग ना हुई तो फिर एशिया कप का इनेकाद खतरे में बढ़ सकता है। बहरहाल इस वक्त हाहाकार मची है। हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। सिर्फ सब मामला काफी उलझा हुआ यूं है कि एक तरफ एसीसी को लीड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड कर रहे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान यहां पर भी एक दूसरे से सिंग लड़ा कर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आईसीसी का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहां सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट एट द सेम टाइम एसीसी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है और इस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत, अब वो बन गया है आईसीसी का चेयरमैन और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ और वो बुली कर रहा है वहां। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है। बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई। आईसीसी रही नहीं है,
तो ये बात चल रही है और अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है। लेकिन सेठ साहब, एक दफा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेरे गौर आया था, ज़ेरे बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौकफ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है, तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये बड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन है। अभी वो आपकी इंग्लैंड में लेजेंड्स लीग भी शुरू हो रही है, वही क्रिकेटर्स युवराज, हरभजन, सारे, सुरेश रायना, जो ट्विटर पे आके पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, और अब आपको वो खेलते नजर आएंगे आपस में। सब कुछ होगा इंग्लैंड में। मैं जब आपको ये बताता था कि इन प्लेयर्स को आप 15-20 हजार US डॉलर्स दो, ये भूल जाएंगे सारा कुछ, तो मुझे तुम कहते हो कि मैं नफरत बेचता हूं। अब देख लो, मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। कैसे विक्ट्री हुई है, कैसे इंडिया के ये जो कहते हैं ना जीत बनी है, आए जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया जब जो हुआ था पहलगाम के वाकये के बाद से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ, उन्होंने एक ही चीज कही, नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस होता है, 1 महीना पहले सब कुछ क्लियर होता है, मैच का टाइम आता है, लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। इवन के शेखर धवन ने कह दिया, जो 11 मई को कहा था उस पे पूरा उतरूंगा। हरभजन ने कह दिया कि नो मोर क्रिकेट। इरफान यूसुफ ने मना कर दिया। उनके प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके मना किया, और हुआ क्या, अगर आप हर जगह की लाइंस को पढ़ेंगे, इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कम्फर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो राजी बैठे हुए थे। तो यहां पे अगर आप गौर करें, जो इंडिया चाहता था, इंडिया हमेशा से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अपनी बात पे कायम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, और अब हुआ क्या है कि उनके जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उन सबकी जो वैल्यू थी ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। कोई पुराना वाकया मुझे बता दो, कितने बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स आए हैं, कभी किसी ने ऐसा फैसला किया? लेकिन ये क्यों हुआ मैं भी आपको बताता हूं। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को इसलिए जाता है, उसने पहले आवाज उठाई, फिर इरफान पठान, यूसुफ पठान ने, फिर शेखर धवन ने भी। अब मसला ये था कि अगर एक खिलाड़ी भी नहीं खेलता बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जो बाकी खेलेंगे 10 खिलाड़ी, वो तो बदनाम हो जाएंगे। उनके ऊपर तो ये इल्जाम लग जाएगा कि जब एक नहीं खेला तो तुम क्यों खेले। तो सबको डर भी था कि नहीं यार, अगर वो नहीं खेला तो कोई भी नहीं खेलेगा, खेलेंगे तो सारे खेलेंगे। उन सब ने मना कर दिया। मैं चाह रहा था, कल जब मैंने आपको न्यूज भी दी थी, मैं तब भी ये चाह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में से भी कोई उठे और कहे कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन किसी एक प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर्स की मैं समझता हूं कि बात सामने नहीं, जिसने कहा हुआ कि हम नहीं खेलेंगे। शाहिद अफरीदी को ये बोलना चाहिए था कि मैं इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा। हफीज को बोलना चाहिए था। जब वहां से 3 बंदों ने बोल दिया था, फिर रात को 5 हो गए थे, तो फिर यहां से भी किसी एक को तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। अब अगर आप वो नोट पढ़ोगे जो WCL ने लिखा है, उसके अंदर उन्होंने एक तरह से इंडियन प्लेयर से माफी मांगी है कि हमें आइडिया नहीं था कि इस तरीके से डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह कि इंडियन प्लेयर खुश नहीं थे।
हालांकि बात यह है कि सबको पता तो था इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर जो कहते हैं ना मौके पे चौका मार के मैच खत्म करवा दिया। अब यहाँ पे हुआ बताऊं क्या है, यहाँ पे फ्यूचर की सारी क्रिकेट चेंज हो गई है। अभी तक क्रिकेट के अंदर ना इंडिया जो था ना वो हल्का नजर आ रहा था, इंडिया रेडी होता जा रहा था, हर चीज इंडिया माना जा रहा था। लेकिन इस फैसले के बाद से जो ये 5 खिलाड़ियों ने कर दिया, इरफान, यूसुफ, हरभजन, शिखर धवन, इसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ कैसे चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूं। अब एशिया कप की जो मीटिंग है, पहले तो पीसीबी मोहसिन नकवी चेयरमैन है ना एसीसी के, उनको तो था कि मैचेस तो हो रहे हैं, इंडिया मीटिंग नहीं भी अटेंड करता तो खैर है, लेकिन अब होगा बताऊं क्या, इंडिया ने WCL का मैच खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अब एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा, एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा भाई साहब। यहाँ पे इंडिया के नैरेटिव की विन हो गई है, विक्ट्री हो गई है, कि वो तो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो आप मुझे खुद बता दो, अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा, क्या पता उसका भी मैच ना हो। लेकिन अब रहती दुनिया तक पाकिस्तान की कोई भी स्पोर्ट्स की टीम इंडिया नहीं जानी चाहिए, जब तक खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।